नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक माँ और बेटे की कथा। बहुत ही सुंदर कथा है। कथा को अंत तक जरूर सुनें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक बच्ची थी, अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी और वो बच्ची हर रोज़ अपनी दादी के साथ शिव मंदिर जाया करती थी और शिव जी पर जल अभिषेक करती थी, भजन करती, कीर्तन करती। जहाँ भी शिव की कथा होती वहाँ हाथ जोड़कर बैठ जाती और भगवान का कथा सुनती। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हुई। उस कन्या का विवाह हो गया। कन्या का पति पहले तो थोड़ा भक्त था, लेकिन उसने पत्नी के भक्ति देखकर वो भी शिव भक्त बन गया। कुछ साल बीतने के बाद उनका एक पुत्र जन्म होता है। पुत्र जन्म होने के बाद सभी खुशी से रहने लगे। कुछ साल बीतने पर पिता की मृत्यु हो जाती है। बहुत मुश्किल से, बहुत कष्ट करके माँ अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा सा जॉब दिलाती है और बेटा भी माँ का बहुत ध्यान ख्याल रखता था। जब बेटा को जॉब मिली तो उसका शादी हो गया। जाहिर सी बात है कि बेटा पढ़ा लिखा था तो पत्नी भी पढ़ी लिखी ही होगी। तो पढ़ी लिखी पत्नी घर में आई। जब पति जॉब में चला जाता था तब पत्नी सास से लड़ती झगड़ती, और जब पति जॉब से वापस आ जाता था तो पत्नी सास के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती। हर रोज का आदत हो गया था बहू को पति के सामने अच्छा व्यवहार करना, और जैसे ही पति जॉब पर चले जाते थे वैसे ही सास के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। माँ बहुत अच्छी थी, इसीलिए अपने बेटे से कुछ नहीं कहती थी। सोचती थी कि मैं बेटा को बेकार में कहूँगी, बेटा दुखी होगा, इसीलिए मैं बेटा से कुछ नहीं कहूँगी। बहू जैसी करती है मेरे साथ मैं सहती रहूँगी। लेकिन बहू की आदत और भी ज़्यादा बिगड़ते जा रही थी। खाना बनाती तो खाना में नमक ज़्यादा डाल देती, मिर्ची ज़्यादा डाल देती और कहती सब तुम्हारी माँ ने की है। कुछ भी घर में गलत होता सारे इल्ज़ाम अपनी सासू माँ पे लगा देती थी। जो तुम्हारी माँ ये करती है, तुम्हारी माँ वो करती है, जितना भी गलत काम है सारे काम तेरी माँ ही करती है। और एक दिन बाद पत्नी कहती है, सुनते हो? पत्नी कहती है, या तुम्हारी माँ रहेगी इस घर में या फिर मैं रहूँगी, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। पति कहता है, हाँ माँ बूढ़ी हो गई है, अब माँ पहले जैसी नहीं रही, माँ बहुत गलती कर रही है। मैं कल जाऊँगा वृद्धा आश्रम में बात करके आऊँगा, माँ को वहीं पर छोड़ आऊँगा, बस तुम 1-2 दिन इंतज़ार करो। बेटा का ये बात माँ ने सुन ली, अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और पति की फ़ोटो के सामने जाकर भोले बाबा का भी दर्शन कर रही है और पति के फ़ोटो के सामने जाकर कहती है, अजी सुनते हो, हमारा बेटा बड़ा हो गया है और बेटे की नज़र में मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं घर में रहने लायक ही नहीं हूँ। मेरा बेटा कहता है कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आएगा, आप होते तो आपके साथ कहीं भी चली जाती, अकेले कहाँ जाऊँ। पत्नी कहती है पति से, तुम अकेले क्यों चले गए, मुझे भी साथ ले जाते तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इतना बात कहकर पत्नी बहुत रोने लगती है। अचानक तस्वीर में से आवाज़ आती है। पति कहता है तस्वीर के अंदर से। पत्नी से कहता है, क्यों रोती हो, मत रो, तुम मत रो। आवाज़ सुनकर पत्नी चौंक जाती है, आवाज़ कहाँ से आ रही है। पति कहते हैं, जो तुम शिव भक्ति करती हो उसी का प्रभाव है कि आज मैं बोल सकता हूँ और तू सुन सकती है। तुम्हारी कष्ट देखकर भोलेनाथ ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तुम मत रो। तुम्हारी शिव भक्ति से भोलेनाथ बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। तुम उस अलमारी को जब खोलोगी, तुम उस अलमारी खोलकर जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही बार मांगना है, इस बात का ध्यान रखना। और मैं तो कहता हूँ तुमसे, तुम बहुत सारा पैसा मांगना। तुम्हारे ये बेटा तुम्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहता है ना,
तुम मेरी बात मानो, तुम वृद्धाश्रम मत जाना। हमारा गांव में जो झोपड़ी था जहां हम तुम रहते थे, तुम ये पैसा लेकर उस झोपड़ी में चली जाना, वहीं पे रहना, वृद्धाश्रम बिल्कुल भी मत जाना। पत्नी ने अलमारी खोली और कहा, बाबा इसमें बहुत सारा धन हो, मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना। मैं तो वही झोपड़ी में जाऊंगी, तेरे सामने बैठकर भजन कीर्तन करूंगी और अपना प्राण त्याग दूंगी। और मैंने तो सुना है महादेव, जिसका कोई नहीं है उसका तू है। मेरा पति तूने ले लिया, मेरा बेटा ऐसा है, अब मुझे तेरे सिवा किसी के साथ नहीं रहना। पत्नी अलमारी खोली, उसमें बहुत सारा पैसा था। बहू की नज़र अपनी सास पे पड़ती है। इतनी रात हो गई है, मेरी सासू माँ अभी तक सोई नहीं है, बुढ़िया जागी है। धीरे धीरे रूम में घुसती है और देखती है कि बुढ़िया इतना सारा पैसा लेकर बैठी है, इतना सारा पैसा बैग में रख रही है। कितनी कपटी है बुढ़िया, इतना पैसा है तभी भी अपने बेटे का मदद नहीं करती है। कितनी गंदी है ये बुढ़िया। बहू दौड़ी दौड़ी गई और अपने पति से कहती है, हम नहीं जानते थे तुम्हारी माँ ऐसी है, इतनी गंदी है, इतनी कपटी है। पति कहता है, क्या हुआ? हम 7 जन्म तक इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं जितना पैसा तुम्हारे माँ के पास है। इतना पैसा लेकर बैठी है, हमारी मदद नहीं करती है। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी माँ को धक्का मारो, पैसा छीनो, वृद्ध आश्रम भी मत भेजो। बेटा कहता है, ऐसा मत कहो, सुबह होते ही मैं माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ दूंगा और किसी तरह से वो पैसा का सारा बैग में ले लूँगा। तुम माँ से कुछ मत कहना। सुबह होते ही बेटा का कुछ काम आ गया, तो बेटा सोचा पहले मैं बाज़ार से आता हूँ, फिर माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। तो बेटा बाज़ार के लिए जाता है और अपनी पत्नी से कह देता है, माँ के पास मत जाना, माँ से लड़ना मत और माँ से कुछ भी मत कहना, तुम बस शांति से आराम से रहना। मैं बाज़ार से आऊँगा तो माँ के वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। लेकिन बहू बहुत शैतान थी। बहू का नज़र सास पे अटकी थी और उसके पैसे पे अटकी थी। धीरे धीरे वो सास के पास जाती है और सास के पास जाकर बहुत लड़ाई झगड़ा करती है। कहती है, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए वृद्धाश्रम भेज दूँगी, तुम्हारा शक्ल भी कभी नहीं देखूँगी। इतना ही कहते में बहू का फ़ोन बजता है और फ़ोन पर जो बात सुनी, उसका फ़ोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सास ने पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ बहू, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। चीख चीख कर रोने लगी और बोली, तुम्हारा बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, एक ट्रक ने तुम्हारे बेटे को टक्कर मार दिया है, बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। उस समय माँ पे जो बीती वो बयां नहीं कर सकते हैं। बहू जाने के लिए दौड़ी। इतने में माँ वो पैसे वाले बैग लेकर उस अलमारी के पास पहुंची और कहने लगी, महादेव, ये जो पैसा आपने मुझे दिए हैं, प्रभु इसे आप अपने पास ले लीजिए, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। अगर मेरी भक्ति से आप थोड़ी भी प्रसन्न हैं तो दया करे मुझ पे, कृपा करे मुझ पे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। माँ सारी पैसा अलमारी में रख देती है और पैसा अदृश्य हो जाता है। माँ और बहू दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल पहुँचती है तो डॉक्टर कहता है, हमारे बस में नहीं है, अब हम इसे बचा नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, सॉरी, हमें माफ़ करें। बहू बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। माँ कहती है बहू को, मत रो बहू, मेरा बेटा को कुछ नहीं होगा, महादेव कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। सास ने बहू को भोले बाबा का प्रसाद दिया। बोला, लो ये चनामृत, जाओ अपने पति को जैसे भी करके इसे पिला दो। पत्नी ने उस चनामृत को अपने पति को पिलाया। जैसे ही पति ने उस चनामृत को पिया, उसके शरीर में एक बिजली जैसा कुछ दौड़ा। ऐसा लगा कि भगवान ने उसके अंदर प्राण डाल दिए। जब तक बेटा ठीक नहीं हुआ, माँ महादेव के मंदिर में बैठकर जाप करती रही, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
जब तक बेटा ठीक नहीं हो गया तब तक माँ महादेव के सामने बैठकर इसी मंत्र का जाप करती रही और उस मंत्र का फल यह मिला कि उसका बेटा एकदम ठीक हो गया और घर वापस आ गया। जिस बेटे को डॉक्टर ने कह दिया था आई एम सॉरी हम इसे बचा नहीं सकते, वो बेटा इस मंत्र के प्रभाव से, सच्ची प्रार्थना के प्रभाव से बच्चा ठीक हो गया। बेटा घर आया, माँ बहुत खुश हुई। माँ ने एक दिन और रही और बेटा से कहने लगी, बेटा मेरे यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ़ होती है, बस मैंने सोचा कि मैं वृद्ध आश्रम नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पापा का गांव में एक झोपड़ी है, उसी में मैं चली जाऊंगी, वहीं पे मैं रहूंगी। तुम खुश रहना, अपना ध्यान रखना। और जो वो पैसे थे मेरे पास जिसके थे मैंने उसी को दे दिया, उसके बदले में मैंने तुम्हें मांग लिया। इतना कहकर माँ जाने लगती है। भारतीय बेटा था, माँ का पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। माँ तू मुझे मार दे मगर तू इस घर को छोड़कर मुझे छोड़कर मत जा माँ, मुझे छोड़कर मत जा, मुझे माफ़ कर दे माँ, मुझसे अब कभी गलती नहीं होगी माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। माँ भी कितनी देर गुस्सा रहती। माँ ने माफ़ कर दिया और महादेव की कृपा से उनका परिवार खुशहाल बन गया। माँ की शिव भक्ति बच्चे को सही मार्ग पर लाई। ऐसी है शिव भक्ति। हमारी सुनाई कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के हमारे साथ जुड़े रहे। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। आप और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।